कहानी शुरू होती है उस समय से जब ब्रह्मांड धीरे धीरे असंतुलित होने लगा था। असुरों का आतंक बढ़ रहा था और धर्म कमजोर पड़ रहा था और देवताओं का तेज मंद होता जा रहा था। हर ओर भय और अराजकता का वातावरण था। दैत्यराज हैग्रीव, धूम्राक्ष और अनेक असुरों ने तीनों लोकों पर अत्याचार शुरू कर दिया था। देवताओं की प्रार्थनाएं आकाश में खो जाती थी, ऋषियों के यज्ञ नष्ट कर दिए जाते थे, संसार शक्ति के असंतुलन से कांप रहा था। इसी समय देवों ने विचार किया, यदि पालनहार विष्णु स्वयं को नई शक्ति से नए सज्जित करे तो धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पर व्रत इस बात का था, विष्णु को जिस शक्ति की आवश्यकता थी वह किसी भी लोक में उपलब्ध नहीं थी। वह केवल महादेव की प्रसन्नता से ही प्राप्त हो सकती थी। और इसीलिए शुरू होती है वह दिव्य यात्रा जिसने इतिहास बदल दिया। भगवान विष्णु ने मन में संकल्प किया, मैं महादेव को सहस्त्र 1000 कमल पुष्प अर्पित करूंगा और तभी अधर्म का नाश संभव होगा। एक शांत झील के किनारे नीले नभ के नीचे उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। चारों दिशाओं से कमल के पुष्प एकत्र किए। हर पुष्प के साथ उन्होंने शिव का स्मरण करते हुए कहा, ओम नमः शिवाय। दिन गुजरते गए, रातें बीतती गई और अतः वह क्षण आया जब विष्णु समाधिस्थ भाव से एक एक कर 999 कमल पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर चुके थे। अब अंतिम पुष्प बचा था 1000वां। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उस दिव्य क्षण को देख रहे थे। पर तभी जैसे ही विष्णु ने अंतिम कमल उठाया, वह कमल चमत्कारी रूप से गायब हो गया। विष्णु चौंके, देवता भी चौंक गए। सभी दिशाओं में एक देवी मौन छा गया। ये महादेव की परीक्षा थी या विष्णु के प्रेम, भक्ति और संकल्प की। विष्णु क्षण भर के लिए चिंतित अवश्य हुए, पर उनका विश्वास अटूट था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरी एक आंख को कमल लोचन कहते हैं। जब कमल पुष्प कम पड़े तो भक्त अपनी पूजा अधूरी नहीं छोड़ता। और अगले ही क्षण विष्णु ने अपनी अंगुली उठाई और बिना एक पल सोचे उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दी। पूरा ब्रह्मांड जैसे सन्न हो गया हो। आकाश कांप उठा, सब दिशाओं में दिव्य कंपन फैल गया। शिवलिंग के ऊपर प्रकाश फैल गया, मानो अग्नि स्वयं नृत्य कर रही हो। विष्णु की आंख से निकली रक्त की बूंदें जैसे कमल की सुगंध ले रही थी। ये भक्ति का ऐसा रूप था जिसे स्वयं देवता भी कभी नहीं देख पाए। अचानक शिवलिंग तेज प्रकाश से भर उठा। गर्जना हुई, धरती हिल गई, समुद्रों में उफान उठ गया। तभी शिव प्रकट हुए, जटाओं में गंगा, कंठ में सर्प, त्रिशूल हाथ में और नेत्रों से कृपा की धारा। शिव बोले, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी निष्ठा सृष्टि में अद्वितीय है। आग अर्पित करके भी तुमने आनंद से ओम नमः शिवाय कहा। यह भक्ति का उच्चतम स्वरूप है। शिव ने अपने हाथों से आशीर्वाद दिया और विष्णु की आंख पुण्य पूर्वत हो गई। देवताओं ने जयकार किया, हर हर महादेव, जय श्री नारायण। लेकिन शिव का वरदान अभी शेष था। शिव बोले, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ ब्रह्मांड का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र, सुदर्शन चक्र। जैसे ही शिव ने हाथ उठाया, आकाश में हजारों सूर्यों के समान प्रकाश हुआ। प्रकाश से एक भ्रमण करता हुआ तेज चक्र प्रकट हुआ। धीरे धीरे वह नीचे उतरा और विष्णु के हाथों तक पहुंच गया। उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि देवता अपनी आंखें खोल न सके। वे केवल उसकी ध्वनि सुन पा रहे थे, चक्र की गर्जना जो धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश की प्रतिज्ञा ले रही थी। शिव बोले, ये चक्र सत्य का रक्षक है। ये प्रकट होता है केवल धर्म की रक्षा के लिए। इसके आगे कोई असुर टिक नहीं सकता। उसी क्षण असुर शक्तियां दुख से चिल्लाई। उन्हें पता चल गया था कि धर्म का रक्षक जाग गया है। विष्णु ने चक्र उठाया, उसका प्रकाश अंधकार को चीरने लगा। आकाश में गूंज उठी, नारायण नारायण। चक्र बिजली की गति से चला। असुरों के कीलों, उनके अभिमान और उनके बल सबको भस्म करता हुआ और कुछ ही क्षणों में संसार पुण्य शांति से भर उठा। देवताओं ने कहा, महादेव की कृपा और विष्णु की भक्ति ने ब्रह्मांड को फिर से धर्ममय बना दिया। आज भी सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं, ये त्याग, भक्ति, प्रेम और धर्म का प्रतीक है। वह याद दिलाता है कि भक्ति में कोई असंभव नहीं। विष्णु जैसा प्रेमी मिल जाए तो महादेव भी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यही कारण है कि आज भी जब अधर्म बढ़ता है, सुदर्शन चक्र की दिव्य ऊर्जा संसार को संतुलित करती है। बोलो हर हर महादेव।